प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। सच में आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम उसमें आनंदित हैं। हालेलुया, हालेलुया। हमने अभी थोड़े ही देर पहले आराधना की और हम विश्वास करते हैं कि हमारे प्रिय लोग भी आराधना के साथ इस लाइव में जुड़े हुए हैं और हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा परमेश्वर यहोवा का स्वागत करते हैं हमारे मध्य में। इससे पहले कि हम वचन में जाएं, आइए हम प्रार्थना करें। महान जीवित सामर्थी परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद के साथ खुदावन प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके सिंहासन के निकट आपकी हुजूरी में आते हैं। धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए। पिता, हम आपको महिमा देते हैं मेरे प्रभु जी। हाँ खुदावन यहोवा पिता, इस समय हम सभी को खुदा जो लाइव सुन रहे हैं और खुदा जो यहाँ बैठे हैं, इन सभी को आपके सामर्थी हाथों में देते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं खुदा, जब हम आपके वचन में से सीखते हैं मेरे परमेश्वर यहोवा खुदा, हाँ पिता, हमें वचन को सुनने वाले कान और ग्रहण करने वाला हृदय दीजिए। आपका वचन कहता है कि आपने अपने बड़े नाम से ज्यादा आदर अपने वचन को दिया है और हम प्रार्थना करते हैं कि खुदा आज आपका वचन आदर पाए, आपका वचन महिमा पाए और हर एक के जीवन में 30, 60 और 100 गुना फल लेकर के आए। हम धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा परमेश्वर यहोवा पिता कि आप हमें लीड और गाइड करते हैं। हम सारी महिमा, सारा आदर आपको देते हैं। प्रार्थना को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में मांगते हैं। सुनिए, दया से कबूल करें। आमीन और आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सच में मैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशीषों के भवन मिनिस्ट्री के परिवार के लोग, कलिसिया के तमाम परिवार जो इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, मैं उन सभी का स्वागत करती हूँ। जो लाइव सुन रहे हैं उन सभी का स्वागत करती हूँ। सच में मैं विश्वास करती हूँ कि आज परमेश्वर का वचन हर एक से बातें करेगा। आमीन, हालेलुया। और आज हम वचन में सीखने जा रहे हैं विश्वास में चलना। हालेलुया, आमीन। हम विश्वास को, मैंने इससे पहले भी लाइव में विश्वास पर अनुग्रह को कैसे प्राप्त करते हैं इसके विषय में बोला है। हालेलुया, कि कैसे विश्वास के द्वारा हम उद्धार के निकट आते हैं। हम विश्वास करने के द्वारा हमारा कैसा छुटकारा होता है। विश्वास के द्वारा ही हम कैसे पश्चाताप हृदय को प्राप्त करते हैं। हालेलुया, आमीन। आज हमारा सब्जेक्ट है विश्वास के विषय में, विश्वास में चलना। हालेलुया। मैं उस विश्वास की बात नहीं कर रही हूँ जो हम प्रभु में आने से पहले करते हैं। हालेलुया। जब हम नए होते हैं, हम प्रभु में जब नए नए बुलाए जाते हैं, हम परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें उद्धार प्राप्त करने के लिए विश्वास करना पड़ता है। हालेलुया। रोमियो 10 और 8 और उसका 9 और 10 के पद के अनुसार, जब तक कि व्यक्ति अपने मुंह से अंगीकार न करे कि यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और मृतकों में से जी उठा, तब तक कि उसका उद्धार नहीं होता है। हालेलुया। उससे विश्वास करने के लिए मुंह से अंगीकार करना होता है। हालेलुया, आमीन। हमने उद्धार के विषय में बहुत अच्छा सुसमाचार को सुना है। उद्धार प्राप्त करने के लिए मुझे विश्वास करना पड़ता है। हालेलुया, आमीन। और जब मैं उद्धार प्राप्त कर लेती हूँ, उस विश्वास को लेकर के जब मैं बढ़ती हूँ, मेरा जब विश्वास के द्वारा एक अच्छा सुसमाचार मुझे विश्वास के द्वारा जब प्राप्त होता है, मेरा छुटकारा होता है, मेरे अंदर में एक पश्चाताप आता है। और जब मैं पश्चाताप को भी ले लेती हूँ, एक नया जन्म मेरे अंदर में मसीह का आना शुरू हो जाता है। और मैं बात कर रही हूँ, जब मैं मैच्योरिटी में, जब मैं भले और बुरे को समझने लगती हूँ और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा लेती हूँ। हालेलुया। और उस बपतिस्मा के समय में मैं पिता से एक वाचा बांधती हूँ कि पिता, अब से मैं तेरी धार्मिकता में, तेरी शुद्धता में, तेरी पवित्रता में चलूंगी। हालेलुया। मैं उस विश्वास की बात कर रही हूँ जो रोमियो 1:17 में कहता है कि मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। आमीन, हालेलुया। क्योंकि एक समय जब आता है, जब प्रभु में जब आप नए होते हैं, जब हम प्रभु में नए होते हैं, हालेलुया, हम अपने विश्वास को लेकर के बढ़ते हैं। आमीन।
हालेलुया। और जब हम अपने विश्वास को लेकर के बढ़ते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत कार्य को करता है। वो अपने चमत्कारों को हमारे जीवन में प्रकट करता है। हालेलुया। जब हम मैच्योर्ड हो जाते हैं, जब हम प्रभु में 10 साल के, 12 साल के, 5 साल के, 20 साल के, 25 साल के जब हम हो जाते हैं, हालेलुया, आमीन, तब हमें विश्वास में चलना होता है। हालेलुया, आमीन। तब परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में बढ़ जाती है, विश्वास का लेवल बढ़ जाता है। हालेलुया। जैसे कि हमने भी कई बार इस सब्जेक्ट को सुना है भैया के मुंह से, तंबू के विषय में, बाहरी आंगन, पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान। जब हम प्रभु में नए होते हैं और हम बाहरी आंगन में ही क्यों ना रहे और हम परमेश्वर की आराधना और उसकी स्तुति करते हैं, परमेश्वर निश्चय हमसे मिलता और बातें करता है उस समय भी। हालेलुया। लेकिन जब धीरे धीरे हम जब बढ़ते हैं विश्वास में, परमेश्वर की उपस्थिति में, उसकी नजदीकी में, वचन के साथ जब हम पढ़ते हैं, हालेलुया, हमारा एक स्टेप बढ़ता है पवित्र स्थान का। हालेलुया। और जब पवित्र स्थान का स्टेप हमारे जीवन में आता है, परमेश्वर हमारे विश्वास को परखने के लिए, हमारे धीरज को परखने के लिए ठहरा रहता है तब। हालेलुया। उस महापवित्र स्थान में पहुंचने के लिए परमेश्वर हमारे धैर्य को, हमारे संयम को जांचता है। तब असल हमारी परीक्षा होती है परमेश्वर के संबंध के बीच में। हालेलुया, आमीन। और ये हम परमेश्वर के निकट तब आते हैं जब हम विश्वास में अब चल रहे होते हैं, जब ये हमारा विश्वास होता है कि मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। हालेलुया। पहले उद्धार पाने के लिए मुझे विश्वास करना होता है। आमीन। आप में से सभी लोग जब प्रभु में आए होंगे तो पहला स्टेप आपका यही रहा होगा कि आपको विश्वास करना होगा परमेश्वर पर कि वही मार्ग है, वही सत्य है और वही जीवन है। हालेलुया। यही सुसमाचार हर किसी के पास में आया, आमीन, कि हमें विश्वास करना होगा। लेकिन जब हम बपतिस्मा लेते हैं, हम मैच्योरिटी में आते हैं, तब परमेश्वर की उम्मीद हमसे बढ़ जाती है। अब हमें विश्वास करना नहीं, अब उसके साथ में हमें विश्वास में चलना होता है। हालेलुया। अब एक विश्वासी को विश्वास में चलना पड़ता है। हालेलुया। जब आप विश्वास में चलते हैं, हालेलुया, आमीन, तब ही आप परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बदलते आते हैं। हालेलुया। आपने उद्धार का मैसेज सुना होगा तो उसमें एक पॉइंट है नए जन्म का अनुभव होना। हालेलुया। वो नया जन्म को बहुत खूबसूरत से डिफाइन किए थे परमेश्वर के दास ने। उस नए जन्म का मतलब है वो जीवन को ले लेना जो अदन की वाटिका में पाप करने के द्वारा खो दिया। आमीन। और वो जीवन अगर आपको चाहिए जो अदन की वाटिका में था, आपको विश्वास में चलना पड़ेगा। हालेलुया। जब आप विश्वास में चलते हैं, इसका मतलब होता है आप धार्मिकता में बढ़ रहे हैं। और जब आप धार्मिकता में बढ़ते हैं, हालेलुया, आप परमेश्वर के स्वरूप और उसकी समानता में बदलते चले जाते हैं। हालेलुया, आमीन। आज मैं आपके पास में आई हूँ इस सुसमाचार को लेकर कि कैसे आपको विश्वास में चलना है। जब एक विश्वासी विश्वास के साथ चलता है, विश्वास में चलता है, तो कितनी से बड़ी कठिन परिस्थिति भी आपके सामने आके क्यों ना खड़ी हो जाए, आप कभी नहीं डगमगाओगे। हालेलुया। जब मैं मसीह में नहीं होती हूँ, मेरा विश्वास मेरी शारीरिक आंखों का विश्वास होता है, थोमा की तरह। आमीन। आज हर एक विश्वासियों का विश्वास, आमीन, थोमा की तरह होता है। वो देखकर विश्वास करता है। हालेलुया, आमीन। जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था और बहुत सारे लोग क्रूस के नीचे खड़े हुए यीशु मसीह से ये कह रहे थे, यदि तू सच में परमेश्वर का पुत्र है तो क्रूस से उतर आ और अपने आप को बचा ले, तो हम तुझ पर विश्वास करेंगे। हालेलुया। आज हमारा भी विश्वास इन्हीं तरह फरीसियों की तरह है, सदीक और फरीसियों की तरह। जब तक कि मैं अपनी आंखों से परमेश्वर को कार्य करते ना देखूं, तब तक कि
मैं विश्वास नहीं करूंगी, ये विश्वास लेकर के आज विश्वास ही बढ़ जाता है। हालेलुया। वो विश्वास को एक ही कंडीशन में देखता है कि मुझे विश्वास करना है और उद्धार प्राप्त करना है। वो इस बात की और गौर ही नहीं करता कि मुझे विश्वास करने के बाद में विश्वास में चलना होता है। एक समय मेरे जीवन में आता है जब मुझे चलना पड़ता है। हालेलुया। एक छोटा बच्चा जब अपनी माँ के गर्भ से निकलता है, आमीन, और वो जब 1-2 साल का होता है, उसका पहला स्टेप उठाने के लिए उसके माता पिता उसके हाथ को पकड़ करके लेके चलते हैं, सही, और उससे कहते हैं कि बेटा तू चल, गिरेगा नहीं, मैं तुझे संभाल लूंगा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर भी जब आप बच्चे होते हैं वो कहता है विश्वास का कदम उठा और चल, तुझे गिरने नहीं दूंगा। हालेलुया, आमीन। लेकिन यही बच्चा जब सियाना हो जाता है, आमीन, 15, 20, 25 साल का, तो क्या माँ बाप ये बोलते हैं मैं तेरा हाथ पकड़ के चल रहा हूं? वो कहते हैं कि अब तू सियाना हो गया है, अपने पैरों में खड़ा हो चुका है, अब तू चल। हालेलुया। आपका परमेश्वर भी आपसे यही कहता है। जब आप मसीह में सियाने हो जाते हैं, वो आपसे कहता है कि अब आपको अपने विश्वास में चलना है। हालेलुया, आमीन। वो कहता है, तब आपके जीवन में ये वचन आता है कि मेरा धर्मी जन विश्वास के साथ चलेगा। हालेलुया। मेरा धर्मी जन विश्वास के साथ चलने का खूबसूरत उदाहरण आप अपने कई बार सुना होगा। हालेलुया। सद्रक, मेशक, अबेदनगो, विश्वास में चलना किसको कहते हैं? हालेलुया। जब उनके सामने आग का भट्टा था और नबूकदनेस्सर ने मूर्ति खड़ी करवाई और वो कह रहा था कि अभी आपको इसके आगे झुकना है। हालेलुया। सद्रक, मेशक, अबेदनगो का स्टेटमेंट क्या था? नहीं, हम इस मूर्ति के आगे नहीं झुकेंगे। हालेलुया, आमीन। उन्होंने कहा कि हमारा परमेश्वर सामर्थी है इस धधक के भट्टे से निकालने में, और यदि वो ना भी निकाले तो भी कोई बात नहीं, तब भी हम इस मूर्ति के आगे नहीं झुकेंगे। ये होता है विश्वास में चलना। विश्वास तो है कि हाँ, मेरा परमेश्वर मुझे धधकते भट्टे से निकाल लेगा, और नहीं निकाला तो प्रभु तो कहाँ है? आमीन। विश्वास में चलना ये होता है, जब विश्वास में हम जब चलते हैं तो हमारे शब्द ये होते हैं, यदि इस बीमारी से मुझे छुटकारा मिले या ना मिले तो भी परमेश्वर की महिमा। ये विश्वास में चलना होता है। ये एक विश्वासी की मैच्योरिटी होती है। हालेलुया। ये विश्वास की परिभाषा है उसमें चलने की, कि मेरा धर्मी जन विश्वास के कारण जीवित रहेगा। अय्यूब विश्वास के कारण परमेश्वर के साथ जीवित चला। हालेलुया। तब भी जब उसके बच्चे उससे ले लिए गए, हालेलुया, तब भी जब उसकी संतान उससे ले ली गई, उसकी संपत्ति ले ली गई, हालेलुया, तब भी जब उसका स्वास्थ्य उससे छीन लिया गया, तब भी वो विश्वास में चलता रहा। यदि आप अय्यूब के विषय में पढ़ोगे तो आप जानोगे कि वो अपनी बातों को कितने सटीक रूप से कह रहा होता है। बहुत खूबसूरत उदाहरण है विश्वास में चलने के विषय में। क्या मैं और आप आज परमेश्वर के साथ में इसी विश्वास के साथ चल रहे हैं? हालेलुया। हम कहते हैं कि हम विश्वास करते हैं, सच में हम विश्वास करते हैं, लेकिन क्या हम सच में विश्वास में चल रहे होते हैं? बहुत आसान है विश्वास कर रहा हूं कहना, लेकिन उतना ही कठिन होता है विश्वास में चलना। जब ये कहना कि परमेश्वर कहता है मैं असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर हूं, इस पर विश्वास तो करते हैं, लेकिन क्या हम चल पाते हैं? हालेलुया। यदि सच में हम चल पाते हैं तो हमारा विश्वास होगा कि मेरा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है।
अगर वो ना भी करे तो पिता तेरी महिमा। हम विश्वास करते हैं, विश्वास में चलना। विश्वासी लोग मैच्योरिटी में आने के बाद में विश्वास में चलना भूल जाते हैं। वो विश्वासी बन तो जाते हैं लेकिन विश्वास में चलना भूल जाते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर को उन आंखों से जज करते हैं जिससे परमेश्वर तो कभी दिखता ही नहीं है। हालेलुया, आमीन। हमारा परमेश्वर आत्मिक है। हालेलुया। और उसकी बातें और उसकी आशीष भी क्या है? आत्मिक है। मैं ये वो विश्वास की बातें नहीं कर रही हूँ जो आप शारीरिक आंखों से देखकर करते हो। मैं ये विश्वास की बातें कर रही हूँ जो आत्मिक है, जो दिखता नहीं। ये विश्वास दिखता नहीं है। हालेलुया। इसके लिए आप इन शारीरिक आंखों से नहीं चल सकते। उस विश्वास के साथ चलना है तो आपको अपनी शारीरिक आंखें बंद करनी पड़ेगी और अपनी आत्मिक आंख को खोलना पड़ेगा। तब आप परमेश्वर के उस अद्भुत संसार को देखने पाओगे। ठीक वैसे ही जैसे एलिशा ने गेहजी के लिए प्रार्थना किया। जब आराम की सेना एलिशा को पकड़ने के लिए आई, उसका दास गेहजी अपनी शारीरिक आंखों से उन सेना को देख रहा था जो संसार की ओर से आई थी। हालेलुया। और जैसे ही उसने देखा, वचन कहता है वो क्या हो गया? डर गया। आमीन। बहुत खूबसूरत उदाहरण है इसका, आप घर में पढ़िए। दूसरा राजा उसका 6वां अध्याय। हालेलुया। बहुत खूबसूरत उसमें वर्णन लिखा है एलिशा नबी का कि किस तरह आराम के राजा ने अपनी सेना को भेजा था एलिशा नबी को पकड़ने के लिए। हालेलुया। और जब उसका दास गेहजी जब उठा और उस सेना को देखा तो वचन कहता है कि वो डर गया। हालेलुया। जब एलिशा नबी ने और वो अपने दास को जब उठा रहा था, स्वामी को उठाया और कहा, देख तुझे हमें सेना ने क्या करके रखा है? घेर रखा है। हालेलुया। तब एलिशा नबी गेहजी से कहते हैं कि मत डर, जो उनके साथ है उससे कई ज्यादा बढ़कर के जो हमारे साथ में है। आमीन। और गेहजी ने वहां वर्णन आया है, एलिशा नबी ने गेहजी के लिए प्रार्थना किया। और वो प्रार्थना क्या थी? कि परमेश्वर यहोवा इसकी आंखों को तू क्या कर? खोल दे। और जैसे ही एलिशा नबी ने गेहजी के लिए प्रार्थना की, वचन कहता है उसकी आत्मिक आंखें खुल गई। और जब आंखें खुली तो उसने क्या देखा कि एलिशा नबी के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय रथों से घिरा हुआ है। हालेलुया, आमीन। तब उसके अंदर में विश्वास आ गया। हालेलुया। मैं आपको इस विश्वास में चलने की बात कर रही हूँ। जब समस्या पहाड़ की तरह घिरा हो तब परमेश्वर से कहे कि मेरी आत्मिक आंखें खुल जाए, तो आप देखोगे कि आपके चारों ओर स्वर्गदूत पहरा दिए हुए हैं। भजन संहिता 91 उसका 11 पद क्या लिखा हुआ है? चलिए खोलिए। क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। हालेलुया। परमेश्वर कहता है वचन में, ये परमेश्वर का वचन है कि आप जहाँ कहीं भी जाओगे, परमेश्वर आपके निमित्त स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा। हालेलुया। कि वे तेरी रक्षा करे। हालेलुया। जब आप विश्वास के साथ चलते हैं, स्वर्गदूत आपके साथ चलते हैं। और यदि आप स्वर्गदूतों को देखना चाहते हैं तो अपने विश्वास की आंखों को खुलने के लिए प्रार्थना करें। मैं भी कर रही हूँ, आप भी करें। हालेलुया, आमीन। वचन कहता है, मेरा धर्मी जन विश्वास के साथ जीवित रहेगा। ये विश्वास वो नहीं है जो मैं शारीरिक आंखों से करती हूँ, क्योंकि शारीरिक आंखों से किया हुआ विश्वास चिन्ह और चमत्कार का किया हुआ विश्वास होता है। जब तक कि मैं परमेश्वर को चिन्ह और चमत्कार करते हुए देखती हूँ, मैं विश्वास में बढ़ती हूँ। ओ क्या परमेश्वर है। हालेलुया। उसने मुर्दों को जिंदा कर दिया। हालेलुया। मैं शारीरिक आंखों को से देख करके विश्वास में बढ़ रही होती हूँ। हालेलुया, आमीन। अगर यही
चिन्ह और चमत्कार आपके जीवन के अंदर में ना हो तो आप परमेश्वर कहाँ हो? हमारा विश्वास जाता रहता है, हमारा आदर खत्म होने लगता है, ठंडा बनाने लगता है। क्यों? क्योंकि मैं अपनी आंखों का देखा हुआ विश्वास लेके चलती हूँ। जब मैं इन शारीरिक आंखों का विश्वास लेके चलती हूँ, बहुत स्पीड से ठंडापन मेरे जीवन में आ जाता है। हालेलुया। कोई कार्य नहीं हो रहा है, घर में समस्या चल रही है, आपके घर में बीमारी चल रही है, और उस बीमारी से अगर आपको छुटकारा ना मिले तो आप कहोगे कि क्या परमेश्वर, आपका वचन कहता है कि आप तो चंगा करने वाले परमेश्वर हो, तो चंगाई कहाँ है? आंखों का विश्वास, शारीरिक आंखों का विश्वास। उससे भैया हमेशा एक बात कहते हैं, मैं इस बात में कभी जोर नहीं देता हूँ कि बहुत सारे चिन्ह और चमत्कार हो, पर मैं इस बात पर हमेशा जोर देता हूँ कि लोगों की नींव मजबूत हो वचन में। और सच में मैं भी इस बात को बड़े आनंद से लेती हूँ कि सच में हम अपनी आंखों से एक चमत्कार देखते हैं और 2 दिन उसको याद रखते हैं और 2 ही दिन का विश्वास होता है। हालेलुया। लेकिन जब मैं विश्वास के साथ चलती हूँ, हालेलुया, मैं परमेश्वर के वचन पर विश्वास करती हूँ और उस विश्वास को अपने हृदय में रखती हूँ और उसमें जब चलना आरंभ करती हूँ, हालेलुया, चिन्ह चमत्कार हो ना हो, मैं जय के उत्सव में चलती हूँ। आमीन। तब मुझे विश्वास होता है, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मेरा धर्मी जन विश्वास के साथ जीवित रहेगा, खड़ा रहेगा। अब बाढ़ आए तो आए, आंधियां चले तो चले, तूफान आए तो आए, मैं विश्वास में चलती रहूंगी, क्योंकि मैं विश्वास करती हूँ कि मैंने अपना घर चट्टान पर बनाया है और वो चट्टान यीशु मसीह है। हालेलुया। आमीन। अब आंधियां आने दो, बाढ़ें आने दो, कोरोना जैसी कितनी भी बीमारियां क्यों ना आने दो, हालेलुया, महामारियां क्यों ना आने दो, मैंने ही अपना घर चट्टान पर बनाया है और मैं चट्टान पर चल रही हूँ, मेरे पैर कभी नहीं डगमगाएंगे। हालेलुया। क्योंकि वो चट्टान यीशु मसीह है। हालेलुया। जब मैं विश्वास में चलती हूँ, एक्चुअल में मैं परमेश्वर के साथ साथ चल रही होती हूँ। और ये वो विश्वास है जो आंखों से नहीं आता है, ये विश्वास वो है जो वचन के सुनने से आता है। आमीन। विश्वास प्रार्थना करने से नहीं आएगा, विश्वास आराधना करने से नहीं आता है, विश्वास बहुत अधिक हल्ला करने से नहीं आता है। विश्वास कैसे आता है? निकालिए रोमियो 10:17। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। आमीन। विश्वास कैसे आता है? सुनने से। वचन को सुनने से आपका विश्वास मजबूत होता है, ना कि चिन्ह और चमत्कार और भविष्यवाणियों के द्वारा आपका विश्वास मजबूत होगा। वचन कहता है भविष्यवाणी होगी तो जाती रहेगी, भाषाएं हैं बदल जाएगी, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है वो तो ना कभी टलेगा ना बदलेगा। हालेलुया। वो युगानी युग एक सा बना रहेगा, वो आज भी है, कल भी है और आने वाले समय तक स्थिर रहने वाला वचन है। और ये वचन सुनने के द्वारा आपके अंदर में विश्वास आता है। हालेलुया। इसलिए मुझे भैया की वो बात सच में बहुत अच्छी लगती है कि मैं वचन पर ध्यान देता हूँ, लेकिन आज कलीसिया चिन्ह और चमत्कार के पीछे भाग रही है, भविष्यवाणी के पीछे हम लोग भविष्यवाणी और चिन्ह चमत्कार के विरोध में नहीं है, वो सही है, एक समय में इसका होना भी बहुत जरूरी है। लेकिन हम जब 15 साल 20 साल 25 साल के हो जाते हैं, मैं उन मैच्योरिटी के विश्वास करने वाले लोगों की बात कर रही हूँ कि अब आपको जरूरत है विश्वास में चलने की। अब आपको यहाँ आके ये कहना है कि परमेश्वर यहोवा चाहे आज हमें इस धधक के भट्टे में डाल क्यों ना दे,
हालेलुया। तो भी मैं विश्वास करता हूँ कि तू मुझे इसमें से निकालने की सामर्थ्य रखता है, और यदि ना भी निकाला ना पिता तो कोई बात नहीं, मैं अपने विश्वास से नहीं हटूंगी। एक पल के लिए भी अपने विश्वास से ना हटे। मैं इस विश्वास की बात कर रही हूँ। आमीन। मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो ये कहते हैं कि हमने परमेश्वर के स्वाद को चख लिया है, जिन्होंने अपनी खुली आंखों से परमेश्वर को अद्भुत कार्य करते हुए अपने जीवन में देखा, चिन्ह और चमत्कार करते हुए देखा है। हालेलुया। और थोड़ी सी समस्या आई और विश्वास आपका कहाँ रहा? परमेश्वर तो अपने विश्वासी के विषय में गवाही दे रहा है कि मेरा विश्वासी मेरा धर्मी जन विश्वास के साथ जीवित रहेगा। और यदि आप ये कहते हैं कि मैं परमेश्वर का धर्मी जन हूं, तो आपको विश्वास के साथ चलना पड़ेगा। आपको विश्वास में जीवित रहना सीखना पड़ेगा, तब भी जब आप देख रहे हो कि परिस्थितियां नहीं बदल रही हैं। हालेलुया। आपको विश्वास करना पड़ेगा। जब आप ये कहते हैं कि सच में परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं क्योंकि वचन कहता है मेरा धर्मी जन विश्वास के साथ जीवित रहेगा, तो निश्चय परमेश्वर, मैं इस परिस्थिति में विश्वास के साथ जीवित रहूंगी और चलूंगी। मैं अपने विश्वास को एक पल के लिए भी डगमगाने नहीं दूंगी। मेरे विश्वास के साथ मैं शैतान को कभी खेलने नहीं दूंगी। एक पल भी मैं अपने विश्वास के साथ हारूंगी नहीं। मैं निराश नहीं होंगी, मैं उदास नहीं होंगी, मैं कहने का मौका नहीं दूंगी पिता। हालेलुया। आमीन। तब परमेश्वर कहता है, उठ खड़ा होता है सिंहासन पर, क्योंकि अब आप विश्वास के साथ चल रहे होते उस परिस्थितियों में। परमेश्वर सिंहासन से खड़ा हो जाता है आपकी परिस्थितियों को बदलने के लिए। आमीन। हालेलुया। तब परमेश्वर आपके साथ खड़ा हो जाता है। तब आपकी योग्यता उसके लिए कोई मायने नहीं रखती है कि आप कितने योग्य हो या अयोग्य हो। जब वो खड़ा हो जाता है तो वो बताता है कि मैं क्या कर सकता हूं, जब आप विश्वास में चल रहे होते हैं। आमीन। मैं विश्वास करने के बारे में नहीं बोल रही हूँ, मैं विश्वास में चलने के बारे में बोल रही हूँ। जब आप विश्वास को लेके चल रहे होते हैं, परमेश्वर सिंहासन से खड़ा हो जाता है आपके जीवन की स्थितियों को बदलने के लिए। हो सकता है कि थोड़ा समय लग रहा है। एक बच्चा जब अपने पैरों में खड़ा होकर चलने लग जाता है, हालेलुया, तो क्या एकदम से 4 व्हीलर पर 2 व्हीलर पर आ जाता है? समय लगता है। हालेलुया। आमीन। उसे स्टेबल होने में समय लगता है। हर चीज के लिए समय नियुक्त है। हमारा देखना परमेश्वर के देखने से बहुत अलग है। आमीन। जैसा परमेश्वर देखता है, हम वैसा नहीं देखते हैं। हम आज कहते हैं कि परमेश्वर, मुझे इस चीज की जरूरत है, लेकिन परमेश्वर जो माँ और पिता का हृदय रखता है, वो भी तो जानता है क्या सच में इसको उसकी जरूरत है। हालेलुया। आमीन। हम परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे होते हैं कि परमेश्वर, यहोवा पिता, मुझे कार चाहिए, कार चाहिए। भले कार चलाना ना आ रहा है, पर पिता मुझे कार चाहिए। परमेश्वर जानता है ना कि आपको अभी कार की जरूरत है या बाइक की जरूरत है। वो आपके विषय में आपसे ज्यादा चिंता करता है। हालेलुया। हम परमेश्वर के सामने खड़े हो जाते हैं अपनी जरूरतों को लेकर, निश्चय जाएं, लेकिन ध्यान रखें कि परमेश्वर हमारी जरूरत को, हम वर्तमान देख रहे होते हैं, हमारा परमेश्वर भविष्य देखता है। आमीन। और वो भविष्य को देख करके आपके जीवन में आशीषों को देता है, आपकी जरूरतों को पूरा करता है। आमीन। इसका ये मतलब नहीं है कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना नहीं सुन रहा होता है। हालेलुया। आमीन। इब्रानियों 11:1 में लिखा हुआ है, अविश्वास आशा की हुई वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हालेलुया। आशा करना उन चीजों के विषय में जो नहीं दिख रही है। हालेलुया। आपका परमेश्वर दिखता है? कितने कहते हैं कि मैंने परमेश्वर को देखा? मैंने तो नहीं देखा। हालेलुया।
आमेन। पर मैं विश्वास आशा करती हूँ ना, और विश्वास आशा की हुई वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। जब मैं जो चीज नहीं दिख रही है उसकी आशा करती हूँ और विश्वास के बीज को लेकर के परमेश्वर के सामने खड़ी हो जाती हूँ, परमेश्वर स्वर्ग से प्रोवाइड करता है उन चीजों को। आमेन, हालेलुया। आपके पास में पैसे हैं, 500 रुपए का नोट है आपके पास में, और आपको जरूरत है भोजन की और कपड़े की, तो क्या आप वो 500 की नोट ले करके उसका कपड़ा बना करके पहनोगे? 500 की नोट को खाने से आपको जो भूख लगी है, क्या आप तृप्त हो जाओगे? आप 500 की नोट को लेकर के ऑब्वियसली एक शॉप पे जाओगे जो कपड़े की है, उस कपड़े की जगह में जाकर के उसको दोगे, उसके बाद वो कपड़ा आपको मिलेगा। यदि आपको भोजन चाहिए तो आप उस पैसे को दोगे, तब आप भोजन को खरीदोगे। हालेलुया। आपका विश्वास भी वैसा ही है। हालेलुया। विश्वास स्वर्ग की करेंसी है। आमेन, हालेलुया। और जब आप विश्वास की करेंसी लेकर के परमेश्वर के सामने खड़े हो जाते हैं, परमेश्वर मैं विश्वास करता हूँ, खुदा ये विश्वास की करेंसी है, देख मैं तेरे पास लेकर के आया हूँ और मुझे इसकी जरूरत है। परमेश्वर सिंहासन से उठ खड़ा होता है, हालेलुया, आपकी जरूरत को पूरा करने के लिए। आमेन। हम विश्वास तब करते हैं जब हम आंख से देखते हैं कि परमेश्वर कर रहे हैं या नहीं कर रहे। हमारा विश्वास आज भी वही विश्वास होता है जो हम दूध पी रहे थे तब किए थे। हालेलुया। हम उसी विश्वास को लेकर के बड़े होते हैं। हालेलुया। आमेन। यदि आज आपका भी विश्वास ऐसा ही है, चिन्ह और चमत्कार को देख करके करने वाला, तो आगे बढ़ जाएं। परमेश्वर कहता है मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। हालेलुया। परिस्थितियां चाहे कैसी भी क्यों ना हो, मेरा धर्मी जन विश्वास के साथ चलेगा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब यीशु मसीह 40 दिन और 40 रात जब उन्होंने उपवास किया, हालेलुया, और वचन कहता है जब उन्हें भूख लगी तो शैतान उसके पास में आया यीशु मसीह की परीक्षा करने के लिए। कितने इस अध्याय से परिचित हैं? हालेलुया। तो शैतान ने यीशु मसीह से कहा कि तू इस पत्थर से क्या है कि ये रोटी बन जाए। तो यीशु मसीह शैतान को क्या उत्तर देते हैं? लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु परमेश्वर के हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह शैतान को उत्तर दे रहा था कि लिखा है मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं पर परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचन से जीवित रहेगा। हालेलुया। शैतान भी आपके पास में इसी तरह आता है कि अब तू उपवास कर और देख कि परमेश्वर तेरे जीवन में अद्भुत कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा। मैं बात कर रही हूँ आप और मेरे जैसे विश्वासी की। और आज भी हमारे पास में आता है जब हम समस्या में होते हैं, तकलीफ में होते हैं। हालेलुया। वो आता है आपके सामने खड़ा हो जाता है, आपके सामने वचन। आपको लगता है शैतान आपसे कैसे बातें करता है? आपको डरा करके नहीं बातें करता है, वो आपसे वचन के साथ बातें कर सकता है। हालेलुया। जब उस पर यीशु मसीह की परीक्षा करने आया, वो वचन के साथ आके खड़ा हुआ कि सुन, परमेश्वर के वचन में लिखा है यदि तू कह देगा ना तो पत्थर रोटी बन जाएगी। ऐसे ही मीठे लड्डू लेकर के आपके और मेरे पास में शैतान आके खड़ा हो जाता है। सुन, तू प्रार्थना करेगा ना निश्चय से चंगाई मिलेगी, करके तो देख। वो आपको परमेश्वर को परखने के लिए खड़ा कर देता है। हालेलुया। वो इस बात को स्मरण हटा देता है कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखना, वही तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। आपका विश्वास का युद्ध जब होता है ना, आपके पास में वचन होना चाहिए। हालेलुया। शैतान आपके साथ में वचन को लेके खड़ा हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलता।
आज बहुत सारे लोगों की ये गवाही होती है। आज बहुत सारे लोग आज परमेश्वर से हट जाते हैं इसीलिए कि उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर सही समय पे ना मिलता है। क्यों? क्योंकि वो देख करके विश्वास कर रहे होते हैं, वो विश्वास में जीवित नहीं होते हैं, वो विश्वास को लेके नहीं चल रहे होते, वो आंखों से देखा हुआ विश्वास पर विश्वास करते हैं। और शैतान भी उनसे यही कहता है कि हाँ, तेरी प्रार्थना तो नहीं सुनी है, देख तेरी स्थिति तो बदल ही नहीं रही है। अब शैतान ऐसा तो है नहीं है कि आके आपके सामने खड़ा हो जाए और आप कहें कि आप चलो वचन के साथ में बातचीत करते हैं। हालेलुया। वो आपसे बातचीत करने के लिए आपके ही लोगों को इस्तेमाल करेगा, और वो कोई साधारण लोगों को लेकर के नहीं आएगा आपके विषय में बोलने के लिए। अरे तेरी स्थिति तो बदल ही नहीं रही, ये बोलने के लिए वो व्यक्ति नहीं आएगा जिसकी बात से आपको फर्क नहीं पड़ रहा है। आमीन। क्योंकि आप तो उसको इम्पोर्टेंस नहीं दोगे, उसको क्या पता चल रहा है मेरी लाइफ में क्या चल रहा है ना क्या चल रहा है। आए उन्होंने बोले आप जाने दोगे। अय्यूब के जीवन के विषय में जब विपत्ति आई तो उसको बोलने के लिए बाहर के लोग नहीं आए थे, उसके जो मित्र थे, उसके प्रिय, उसको जानने वाले, उसको समझने वाले, उसके साथ खाते पीते उठते बैठते थे वो लोग। हालेलुया। वो लोग आकर के अय्यूब को बोल रहे थे कि निश्चय तूने ही कुछ पाप किया है ना, इसीलिए समस्या तेरे ऊपर में आई है। अच्छा है कि तू पश्चाताप कर कि परमेश्वर तुझ पर अनुग्रह करे। ये उसको बोल रहे थे। ये कौन लोग बोल रहे थे? उसके मित्र जो उसके बहुत करीब थे, जिसकी बातें सुन करके अय्यूब को हर्ट हो रहा था, दुख हो रहा था। आमीन। आपके जीवन में भी बोलने के लिए बाहर का वो व्यक्ति नहीं आएगा जिससे आपको कोई तकलीफ नहीं हो रही, वो उसी व्यक्ति को इस्तेमाल करेगा जिससे आपको तकलीफ पहुंचेगी। वो आपकी कमियां उनसे ही गिनवा देगा जिससे आपको बहुत तकलीफ हो रही है। वो आपको बताएगा कि आप कितने बड़े पापी हो। हालेलुया। लेकिन अय्यूब के पास में वो वचन था, विश्वास का जीवन था। हालेलुया। आमीन। विश्वास में चलने के कारण वो धर्मी बना रहा, विश्वास योग्य बना रहा, सब कुछ चला गया, लेकिन उसके मुख से परमेश्वर के प्रति निंदा नहीं निकली। क्यों? क्योंकि वो विश्वास में चल रहा था, वो देख के विश्वास नहीं कर रहा था। अगर वो देख के विश्वास कर रहा होता ना तो कब के वो परमेश्वर के मुंह में बुराई कर रहा होता कि खुदा ये क्या, आपने मेरे से मेरी संतान ले लिया, मेरी संपत्ति, बीवी छोड़ करके चले गई, अकेला स्वास्थ्य चला गया, राख में बैठा है। हमारा एक प्रियजन हमें छोड़ के चले जाए तो हम कुड़कुड़ाने लग जाते हैं। उसके तो 7 बच्चे उससे छीन लिए गए, पूरी संपत्ति, पर घर नहीं, हालेलुया, कुछ नहीं, दोस्त भी उसके विरोध में खड़े हो गए। मैन पर विश्वास में चलता रहा, हालेलुया, बना रहा, टिका रहा। तब भी परमेश्वर को कहा कि तूने लिया, तूने दिया, तेरी महिमा। ये विश्वास में चलना, जब आप विश्वास में चलते हैं तो आपके अंगीकार इस तरह के होते हैं, तब आपको जरूरत नहीं पड़ती कि कोई व्यक्ति आए और आपको मोटिवेट करे। आपका विश्वास आपको अंदर से मोटिवेट करता है, क्योंकि आप विश्वास में चल रहे होते हो, क्योंकि आप जानते हैं कि मेरा परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। ये विश्वास में चलते हैं आप। हालेलुया। तब आप बीमारी के सामने खड़े हो जाते हैं, हालेलुया, तो उससे बातें करते हैं कि मेरा परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर। सुन शैतान, हालेलुया, आमीन। वो आंखों का विश्वास नहीं होता है, वो विश्वास वचन का विश्वास होता है, और ये विश्वास वचन को सुनने से आता है। हालेलुया। अगर अपने विश्वास के लेवल को अगर बढ़ाना है तो वचन को सुने। देखिए कैसे परमेश्वर का वचन आपसे बातें करता है, आपकी खराब परिस्थितियों में आपको चलने के लिए बातें करेगा, आपकी स्थितियों में, निराशा में वो आपको सिखाएगा कैसे आशा रखना है। आमीन, हालेलुया। वो आपको दिखाएगा दुख में आनंद को लेना। यह विश्वास में चलने से प्राप्त होता है, क्योंकि विश्वास वायदे को देखता है, और परमेश्वर ने आपसे
आपसे वायदा किया है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा। यह परमेश्वर का वायदा है और विश्वास वायदे को स्मरण दिलाता है। हालेलुया। जब आप विश्वास को में चलते हैं, विश्वास आपको वायदे प्रतिज्ञाएं याद दिलाता है परमेश्वर की कि मैं हूँ, मैं जीवित हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, जिसका खूबसूरत वर्णन आप निकालिए भजन संहिता 46। विश्वास में चलना। एक परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। आमीन। हालेलुया। सेकंड, इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी टल जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिया जाए, चाहे समुद्र गरजे और फेर उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। आमीन। हालेलुया। ये है विश्वास में चलना। जब मैं विश्वास में चलता हूँ, हमें वायदे याद आते हैं परमेश्वर के। उसने कहा है मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। दूध पिलाने वाली माँ तुझे छोड़ देगी, अपने तुझे त्याग देंगे, लेकिन मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। जगत के अंत तक साथ साथ चलूंगा कहता है परमेश्वर यहोवा। वचन कहता है, दाऊद अपने भजन में कहता है कि परमेश्वर संकट में अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो मेरा शरण स्थान और मेरा बल, और वही मेरे भजन का विषय है। ये बातें आप कब करते हैं? जब आप विश्वास में चलते हैं। आमीन। अय्यूब विश्वास में चल रहा था, इसीलिए वो कह पाया कि परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर ने दिया, उसकी महिमा। हालेलुया। विश्वास में चलने के कारण सद्रक, मेशक, अबेदनगो कहने पाए कि हाँ, मेरा परमेश्वर इस धधकते भट्टे में से मुझे निकालने की सामर्थ्य रखता है, और यदि ना भी निकाले तो कोई बात नहीं, पर हम इस मूर्ति के आगे झुक के दंडवत ना करेंगे, क्योंकि वो उस वायदे को याद रखे थे जो परमेश्वर ने उनसे कहा था। हालेलुया। परमेश्वर ने आपसे कहा है कि मैं तुझे पूंछ नहीं वरन सिर ठहराऊंगा। ये उसकी प्रतिज्ञा, ये उसका वायदा है। विश्वास वायदे को स्मरण दिलाता है। और जब आप कहते हैं कि खुदा तूने कहा है, वायदा किया था कि तू मुझे मिस्र में से निकाल ले आएगा, निश्चय परमेश्वर आपको मिस्र के अंदर से निकाल ले आएगा, और अपने वायदे को ना केवल आपको निकाल करके लेके आएगा उस जगह से, वो प्रकट करेगा कि मैं परमेश्वर हूँ। मिस्रियों को निकालने से पहले 10 विपत्तियों को भेजा था मिस्र में, ताकि प्रकट करे कि मैं परमेश्वर हूँ और मेरे लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। अरे वो अपनी महिमा नहीं छोड़ता। हालेलुया। अपने आप को प्रकट करता है। आमीन। आज परमेश्वर से कहे तो सही, जॉब नहीं है, निराशा है, उदासी है, विश्वास में चले तो सही, कहे तो सही परमेश्वर से कि तूने कहा है कि मैं तुझे पूंछ नहीं वरन सिर ठहराऊंगा। पिता, आपने कहा है कि आप मेरा सिर हो। हालेलुया। कहे परमेश्वर से, वचन तो कहे कि तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा और अपना हाथ मुझ में रखे रहता है। हालेलुया। तू मेरे सिर का ऊंचा करने वाला है। ऐसे कैसे कोई आपको झुका देगा जिसका सर यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया। आमीन। कहता तू मेरा शरण स्थान है। हालेलुया। दाऊद भजन में कहता है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए, चाहे पृथ्वी उलट जाए तो भी हमें कोई भय नहीं, क्योंकि मैं तो विश्वास से जीवित हूँ। मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। पृथ्वी चाहे उलट जाए, मेरा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि मेरा शरण स्थान तो मेरा परमेश्वर यहोवा है, जिसने अपने शब्द से स्वर्ग और पृथ्वी को स्थिर किया है, और उसी ने मेरे पैर को स्थिर किया है। मैंने अपना घर चट्टान पर बनाया है, अब पृथ्वी उल्टे तो उलट जाए। हालेलुया। आमीन। वचन कहता है, पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिया जाए, कोई डर नहीं, चाहे समुद्र गरजे, फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे, मुझे कोई
भय नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा शरण स्थान मेरा परमेश्वर यहोवा है। हालेलुया। विश्वास आपको वायदे स्मरण कराता है जो परमेश्वर ने आपसे किया है। परमेश्वर ने आपसे वायदा किया है, कहा है ना, मैं कंगाल हो गया कि आप धनी हो जाएं, ये उसका वायदा है। हालेलुया। आमीन। वो कहता है ना वचन में, मैं तुझे धन प्राप्त करने की सामर्थ देता हूँ, क्योंकि उसने मेरे पूर्वजों से ये वाचा बांधी है। विश्वास में चले तो सही। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर कैसी आपकी योग्यताओं को बढ़ा देता है। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर सामर्थ्य है सब कुछ करने में। आमीन। हालेलुया। उन्हें अब्राहम से कहा, मैं तुझे बहुतों का पिता बनाऊंगा। हालेलुया। तेरा वंश तारागण के समान होंगे। वो ये बातें कब कह रहा था? जब अब्राहम के पास में संतान थी। जब अब्राहम के पास में कोई संतान नहीं थी, तब परमेश्वर अब्राहम से कह रहा था कि सुन, मैं तेरे वंश को इतना बढ़ाऊंगा कि तारों की गिनती भी कम पड़ जाएगी। तू अगर इसको गिन सकता है तो गिन ले, इससे अधिक होगी तेरी संतान। हालेलुया। परमेश्वर अब्राहम से ये कह रहा था तब जब उसके पास में कोई संतान नहीं थी। हालेलुया। जब परमेश्वर ने ये वचन अब्राहम के पास में आया, तो आप उसके अध्याय, अगर आपने अब्राहम के विषय में पढ़ा है तो आप देखेंगे कि परमेश्वर ने कहा और ये कार्य हो गया, ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने पूरा समय लिया है इसमें। उस समय वो जब 90 वर्ष, सारा जब 90 वर्ष की हुई और अब्राहम 100 वर्ष का हुआ, उसके बाद उसे जाग मिला। एक लंबा गैप है वहां पे, जब परमेश्वर के बीच की और अब्राहम के बीच की प्रतिज्ञा हुई है। हालेलुया। आमीन। अब्राहम विश्वास योग्य बना रहा और कहता है उसकी विश्वास योग्यता उसके लिए धार्मिकता गिने गई। जब आप विश्वास में चलते हैं, ये आपकी धार्मिकता गिनी जाती है। हालेलुया। आप अपने फल को प्रकट कर रहे होते हैं। हालेलुया। परमेश्वर अब्राहम से क्या कह रहा था? कि मैं तेरे वंश को तारागण के बराबर बनाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर ये नहीं कह रहा था कि अब्राहम क्या कर सकता है, परमेश्वर ये कह रहा था कि मैं क्या कर सकता हूँ। अब्राहम तू मुझ पर विश्वास कर कि मैं क्या कर सकता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर आज मुझसे और आपसे भी यही कहता है, आप क्या कर सकते हो ये परमेश्वर नहीं कहता है। परमेश्वर मुझसे और आपसे कहता है विश्वास में चल के देख मैं क्या कर सकता हूँ। देख, चल के तो देख मैं कैसे समुद्र को 2 भाग कर सकता हूँ। तो विश्वास में चल के तो देख मैं कैसे यरीहो की दीवार को उसकी नींव समेत ढा सकता हूँ। हालेलुया। तो विश्वास में चल के तो देख मैं तेरे जीवन को कैसे बदल सकता हूँ। हालेलुया। और जब आप विश्वास में चलना आरंभ करते हैं, परमेश्वर अपने सिंहासन से खड़ा हो जाता है आपके जीवन को बनाने के लिए। हालेलुया। विश्वास में चल के तो देख, हालेलुया, परख के देख यहोवा कैसा बना रहा है। आमीन। हम परमेश्वर को परखते ही नहीं है। हम थोमा की तरह परमेश्वर के सामने खड़े हो जाते हैं कि जब तक कि मैं उसके पंजे में हाथ ना डालूं और जब तक कि मैं उसको छू ना लूं, तब तक कि मैं विश्वास नहीं करूंगा। हालेलुया। आज विश्वासियों का जीवन थोमा का विश्वास हो गया है। आमीन। हालेलुया। जब यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ और मरियम मगदलिनी को यीशु मसीह ने दर्शन दिया, वो दौड़ी और चेलों के पास में आकर के कहती कि वो जी उठा, यीशु मसीह जी उठे हैं, हमने उसका दर्शन किया। चेलों ने विश्वास नहीं किया। वो भाग के कब्र में गए, देखा वहां कपड़ा है, सारी चीजें, और दौड़ कर के आए। और वचन कहता है जब वो थे अपनी जगहों पर, यीशु मसीह ने वहां पर फिर उनको दर्शन दिया। जब चेले भी बता रहे थे थोमा को, तो थोमा कहता है जब तक कि मैं उसके हाथ में जो छेद था ना उसमें उंगली ना डालूं और उसका पंजर जिसमें भाला डाल के देखा गया था वो मर गया या जीवित है, हालेलुया, उसके अंदर को ना देख लूं, उसे स्पर्श ना कर लूं, मैं विश्वास नहीं करूंगा। आज हमारा विश्वास भी ऐसा ही है। जब तक कि मैं परमेश्वर को अपने जीवन में चंगाई करते ना देखूं, मैं विश्वास कैसे करूं। हालेलुया।
आप नए नियम में देखेंगे बहुत खूबसूरत उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे वहां पर। विश्वास के द्वारा कैसे कैसे चंगाइयां, कैसे कैसे सामर्थ के कार्य हुए हैं। आमीन, हालेलुया। विश्वास, हालेलुया। विश्वास में चलने के द्वारा, विश्वास में चलने का एक छोटा उदाहरण देकर के हम खत्म करेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8 और 10। यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। आमीन, हालेलुया। अगर आप उसके 5 पद को देखेंगे तो वहां लिखा है, जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। आमीन। एक सूबेदार यीशु मसीह के पास में आकर के कहता है कि मेरा सेवक लकवा का रोगी है। हालेलुया। और यीशु मसीह से कह रहे कि ठीक है, मैं तेरे घर आता हूँ और मैं उसके लिए प्रार्थना करूंगा। वो कहता है, नहीं, मैं इस योग्य ही नहीं हूँ कि तू मेरे छत तले आए। अरे तू कह दे, मैं विश्वास करता हूँ, तू कह दे, वो चंगा हो जाएगा। हालेलुया। ये सुनकर यीशु मसीह कहते हैं कि मैंने इज़राइल के अंदर में भी, जो मेरी चुनी, मेरी प्रजा, मेरी निज प्रजा के अंदर भी मैंने ऐसा विश्वास नहीं देखा। हालेलुया। वो एक सूबेदार था और विनती किसके लिए कर रहा था? सेवक के लिए। सूबेदार मतलब कि वो एक प्रतिष्ठित व्यक्ति था, धनी व्यक्ति था। हालेलुया। आमीन। वो ये कह रहा है, विश्वास में चलना इसको कहते हैं कि पिता आप कह दोगे ना तो हो जाएगा। आमीन, हालेलुया। आपका और मेरा भी विश्वास यही होना चाहिए कि परमेश्वर आपने कहा है ना तो हो जाएगा। आपने कहा है कि मैं तुझे पूछ नहीं वरन सिर ठहराऊंगा, तो यही होगा। आमीन, हालेलुया। तू कहता है कि मैं अपने वचन को भेज के तुझे चंगा करूंगा, मैं विश्वास करती हूँ और इस पर चलती हूँ, ऐसा ही होगा। हालेलुया। आज जिस तरह संसार की स्थिति है, हालेलुया, विश्वासियों ने विश्वास में चलना ही छोड़ दिया है। हालेलुया। आज विश्वासियों का विश्वास थोमा का विश्वास आ गया है। जब तक कि मैं परमेश्वर को देखूं ना कार्य करते हुए, कैसे विश्वास करूं? लेकिन सच में मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, जब मैं विश्वास में, परमेश्वर आपके और मेरे विषय में गवाही देता है कि मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। यदि आज आप अपने आप को धर्मी कहते हैं, यदि आप आज परमेश्वर में यह कहते हैं कि मैं उसका चुना हुआ वंश, राजपथधारी याजक समाज और उसकी निज प्रजा हूँ, तो विश्वास में चलना आरंभ करें। अपने विश्वास के साथ उसे चले। आप विश्वास कर रहे हो, बहुत अच्छा है, पक्के में करें। मैं विश्वास करने के लिए मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन जब आप मैच्योर्ड हो जाते हैं, आज आप प्रभु में बढ़ गए हैं, नया जीवन प्राप्त कर चुके हैं, नए जीवन का अनुभव ले चुके हैं, उसके प्रेम के स्वाद को अगर चख चुके हैं, और यदि आप ये कह रहे हैं कि मेरे अंदर में ठंडापन आ गया है, तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप विश्वास में चलने से हट गए हैं। विश्वास में चलना आरंभ करें। देखें आप कैसे जय के उत्सव में चलते हैं, क्योंकि जब आप विश्वास में चलेंगे, आप परमेश्वर के वायदे को याद करेंगे। आपको वायदे स्मरण आएंगे जो परमेश्वर ने आपसे किए हैं। हालेलुया। वो वायदे हर एक पल आपको जय के उत्सव में लेके चलेंगे। आमीन। आप विश्वास के बीच बोना आरंभ करेंगे जब आप चलोगे। आमीन। तब कोई ठंडापन नहीं, तब आपके अंदर का तेल उमड़ता रहेगा, आपका अभिषेक बढ़ता रहेगा। आमीन। जब विश्वास में चलोगे, हालेलुया। और विश्वास वचन को सुनने से आता है। हालेलुया। आराधना करने से नहीं। मैं आराधना करने को नहीं मना नहीं कर रही हूँ। ऐसा ना कहे कि मैंने आराधना कहा कि भैया आराधना करने से तो विश्वास नहीं आता, तो हम आराधना ही नहीं करें। नहीं,
मैं कह रही हूँ कि वचन सुनने से विश्वास की बढ़ोतरी होती है। जब वचन अंदर होता है तो शैतान, चाहे शत्रु, चाहे प्रधानताएं, चाहे आपके अपने भी आके खड़े हो जाए ना, तो आपके पास में जवाब होता है वचन के साथ बोलने के लिए। हालेलुया। आपके विरोध में जब लोग बातें करें तो वचन के साथ विश्वास में चलें, डगमगाए नहीं। तब आप डगमगाएंगे नहीं, आपकी नैया कभी नहीं डगमगाएगी। विश्वास के साथ चलने वाले की नैया, उसके पैर कभी नहीं लड़खड़ाएंगे, क्योंकि उसने अपना घर चट्टान पर बनाया है और वो चट्टान यीशु मसीह है। और जिसका सर यीशु मसीह, वो कैसे झुकेगा? मैं तो स्वर्ग और पृथ्वी को स्थिर करने वाला परमेश्वर, वो युगानुयुग जीवित परमेश्वर। वो कहता मेरा वचन एक बिंदु भी बिगड़ पूरा हुए ना रहेगी, ना टलेगी। तो आप कैसे टल जाओगे? हालेलुया। विश्वास के साथ चलता है। हालेलुया। विश्वास से जीवित रहता है। वो कहता है जब परिस्थितियां विरोध में हो तो वो कहता है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, उसके वचन से जीवित हो। जब लोग आपके पास आके खड़े होके आपसे बातें करें ना आपके विषय में, तो क्या है कि मेरा परमेश्वर मुझसे ये कहता है, सुने, उससे बताएं। देखिए कैसे जब आप विश्वास के साथ चलते हैं तो आपके अंदर से कैसे विश्वास की बातें बाहर निकलती हैं। आमीन। विश्वास के साथ चलें, विश्वास की बातें आपके मुख से निकलेगी। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। और आप कैसे जयवंत जीवन में चलते हैं। आमीन। आज हम अपनी ही कलीसिया का उदाहरण देखते हैं। हमारा भवन बनने जा रहा है नागपुर में। हालेलुया। आप सुने उनसे, परमेश्वर के दास से, कि कैसे परमेश्वर सब कुछ पूरा कर रहा है। जाने उन लोगों से, उनके बीच में जाने की कैसे असंभव कार्य संभव हो रहे हैं, कैसे अद्भुत रीति से परमेश्वर लोगों को तैयार कर रहा है। हालेलुया। और ये हम विश्वास करते हैं कि निश्चय पूरा निर्माण परमेश्वर ने अपने नियंत्रण में लिया हुआ है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, बल्कि संपूर्ण मन से यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखना, वही आपके लिए सीधा मार्ग निकालेगा। सच में परमेश्वर आपके लिए सीधा मार्ग निकालता है। वो आपके लिए उत्तम प्लानिंग को करता है। जब मिस्रियों को, इस्राएलियों को जब मिस्र के बीच से निकालना था, आप देखोगे कि कितनी खूबसूरत प्लानिंग परमेश्वर की थी। वो कैसे रात में आग के खंभे में होकर के उनकी अगुवाई कर रहा था कि उनके पैरों में ठेस ना लगे। सुबह के समय में बादल के खंभे में होकर के उनकी अगुवाई कर रहा था कि धूप से वो झुलसे ना। हालेलुया। आमीन। विश्वास में चलने के द्वारा परमेश्वर आपको आगे पीछे घेर रखता है। वो आपके साथ साथ चलता है। वो सुधीर रखता है कि आपके पैर में कहीं ठोकर ना लगे। हालेलुया। वो आपसे कई अधिक ज्यादा चिंता आपकी करता है। हालेलुया। हम विश्वास में नहीं चलते हैं, इसलिए हमारे शब्द भी अविश्वास के हो जाते हैं। हालेलुया। हम विश्वास में चलते हैं तो हम विश्वास के शब्द बोलते हैं। हालेलुया। आमीन। सही है। हालेलुया। जब हम विश्वास, आप देखिए जी की तो देखिए, विश्वास में चलना आरंभ तो करें, थोमा की तरह ना, कि जब परमेश्वर करेगा तभी विश्वास करेंगे, तब भी विश्वास करें कि जब परमेश्वर नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर नहीं कर रहा, वो अपना समय लेता है। हालेलुया। वो अपना पूरा समय लेता है और अपने पूरे समय में सारे कार्य करता है। हालेलुया। मैंने अपने जीवन में ऐसी बहुत सारी बातों को होते हुए देखा है जिसके बारे में मैं सिर्फ सोचा करती थी। कुछ ऐसी बातें हैं मेरे जीवन की जिनके बारे में मैं खाली सिर्फ इमेजिन करती थी, जिसका होना नहीं होना मुझे दूर दूर तक के पता ही नहीं था। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ये होगा भी करके, लेकिन मैंने उसे अपने जीवन में होते हुए देखा है। वो आपके जीवन में भी करेगा। और ये 1 या 2 दिन में या महीने या साल भर में नहीं हुआ, पूरे 10 साल लगे उस चीज को होने के लिए। हालेलुया। एक दर्शन जो मैंने देखा, हालेलुया, जो परमेश्वर के राज्य के लिए था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं वेदी के सामने खड़े होकर परमेश्वर के राज्य की बातें कभी सिखाऊंगी भी। आमीन। हालेलुया। मैं इस बारे में सिर्फ इमेजिन करी क्या करती थी। हालेलुया। ओ एक कलीसिया में खड़ी हूँ और मैं परमेश्वर के राज्य की बातें सिखा रही, और कभी कभी खुद पर हंसती थी कि ये कैसा दर्शन है, क्योंकि कभी किसी ने सपोर्ट नहीं किया था।
हालेलुया। आत्मिक जीवन क्या होता है, आत्मिक संसार क्या होता है, ये तो जानते ही नहीं थे। आत्मिक पिता क्या होता है, वो कैसे बढ़ाता है, ये जानते ही नहीं थे। उसके बावजूद भी ये सोचती थी कि हाँ, एक समय मेरी कलीसिया है, मैं खड़ी हूँ और परमेश्वर के राज्य की बातें सिखा रही हूँ। ये आज से 10 साल पहले की बात बता रही हूँ, जब मुझ में तो मैच्योरिटी भी नहीं थी और कलीसिया क्या होती है, सुसमाचार क्या सुनाना होता है, नहीं मालूम था। फिर भी ये सोच रही थी कि हाँ, ऐसा करना है। बड़ा आनंद आता था मुझे ऐसा सोचने में, आमीन। जबकि इसके पूरा होने का कोई नहीं था। ये ऐसा था कि अविश्वास, आशा की हुई वस्तु का निश्चय, हालेलुया, अनदेखा, जिसको कोई नहीं देख सकता। यदि इसके बारे में अगर किसी को पता है तो वो मुझे मूर्ख ही कहेगा, हालेलुया। जब आप ऐसे विश्वास के विषय में बात करते हैं ना, जिसे आप देख नहीं सकते, लोग आपको मूर्ख ही कहेंगे, हालेलुया। लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि एक समय के बाद जिस चीज को मैं हवा में ले रही हूँ और बस मेरे बचपने में चल रहा है, वो कभी इस तरह से प्रकट भी होगा। मैंने जाना परमेश्वर को कि परमेश्वर सच में वो हमारे मन को देखता है कि मैं मन में क्या विचार कर रही हूँ, मैं मन में कैसा विश्वास के साथ चल रही हूँ, हालेलुया। मैं जिसके बारे में सोचती थी ना, मैं उसके बारे में बातें भी करती थी। मैंने उसे सच में आज मैं बड़ी हैरत में पड़ जाती हूँ कि मैं कहती हूँ कि मेरे मांगने से ज्यादा और मेरी योग्यता से बढ़कर के मेरे परमेश्वर ने मेरे जीवन में किया है। मैंने देखा है परमेश्वर को। जब आप विश्वास के साथ चल रहे होते हो, आप उन बातों को जो है ही नहीं है उसके बारे में, परमेश्वर के राज्य के बारे में जब आप सोचते हो, परमेश्वर आपके जीवन में पूरा करता है, हालेलुया। वो सच में आपको कभी बोझ नहीं वरन सिर ही ठहराएगा। इसका सच में हमारे जीवन में बहुत सारी गवाहियां हैं कि कैसे आज बहुत सारे लोग इस संसार में जो इस बात की गवाही दे सकते हैं कि जब परमेश्वर नियंत्रण लेता है तो कैसे वो खड़ा करता है, आमीन, हालेलुया। जब परमेश्वर आपके साथ चलता है, जब आप परमेश्वर के साथ चलते हैं, जब आप विश्वास की करेंसी लेके बढ़ते हैं, देखिए कैसे अद्भुत कार्य और कैसी स्वर्ग की वस्तुएं आपके साथ में जुड़ जाती है, आमीन। विश्वास, परमेश्वर कहता है मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, हालेलुया। इस अंत के समय में मैं यही कहूंगी कि विश्वास में चलें। मैं ये नहीं कह रही कि अंत आ गया है, इस समय में, हालेलुया, क्योंकि हम नहीं जानते कि हमारा परमेश्वर कब आएगा। चल कहता है जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो, हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है जब तक कि परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार पृथ्वी में पूरी तरह से ना पहुंच जाए, तब तक कि परमेश्वर नहीं आएगा, हालेलुया। इसलिए मुझे जागते रहना है ताकि मैं परीक्षा में ना पड़ूं और ये विश्वास में चलती रहूं, हालेलुया। जब मैं विश्वास में चलती हूँ तो मेरी आंखें खुली होती है और ये विश्वास मुझे वचन के सुनने से प्राप्त होता है। अगर आज आप चाहते हो कि आप विश्वास में बढ़े, अपने विश्वास की उन्नति करना चाहते हैं, वचन को सुने, हालेलुया। आपका विश्वास, ये विश्वास आपको जय के उत्सव में लेके चलेगा। विश्वास आपको वायदे को स्मरण दिलाएगा। विश्वास आपको यकीन दिलाएगा कि परमेश्वर आपके साथ में है। जब विश्वास की घटी होती है तब निराशा की बातें होती है। जब विश्वास की घटी होती है प्रार्थना में कमजोरियां आ जाती हैं। जब विश्वास की घटी होती है इसका मतलब मैं वचन से दूर जा रही हूँ। वचन को सुनने से विश्वास बढ़ता है, इसलिए अधिक वचन के साथ संगति करें। आज लोग वचन के साथ संगति नहीं करते हैं। वो 1 घंटे प्रार्थना कर लेंगे पर वचन नहीं पढ़ते, वो आराधना करेंगे पर वचन के साथ संगति नहीं करते हैं, हालेलुया। परमेश्वर कहता है विश्वास तो वचन से ही आता है और जो चाहता है कि वो विश्वास में चले, यानी धार्मिकता और सिद्धता की ओर बढ़ना चाहता है, वचन के साथ संगति करें। वचन पढ़ नहीं सकते, वचन को सुने, हालेलुया। ये वचन आपको गिरने नहीं देगा क्योंकि वचन चट्टान है जो आपके साथ साथ चल रही है, आमीन। अब बाढ़ें आएगी, तूफानें आएंगी, टकराएंगी और चले जाएंगे, आपका कुछ नहीं बिगाड़ेंगे क्योंकि आप विश्वास की चट्टान को लेके चल रहे हैं और वो चट्टान यीशु मसीह है जो कहता है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं इसके वचन से जीवित। आप सीखोगे कि कैसे परमेश्वर के वचन से जीवित रहना, हालेलुया। वचन के साथ जीवित रहना, वचन के साथ आनंद लेना, ये केवल वचन को जानने वाले ही जानते हैं, आमीन, हालेलुया। वो आपको सच में
आपके पास में जॉब भी नहीं है ना, तो आपको विश्वास दिलाएगा कि परमेश्वर ने मुझे इस पृथ्वी का अधिकारी बनाया है। हालेलुया। मैं जानता हूँ वो मेरे लिए ही है। उसने मुझे गरीब होने के लिए नहीं रखा है, उसने मुझे धनी होने के लिए रखा है। उसने कहा है वचन में, धन और प्रतिष्ठा मेरे पास में है। ये वचन बताएगा, प्रार्थना नहीं बताती कि धन और प्रतिष्ठा परमेश्वर के पास में। ये वचन बताएगा कि धन और प्रतिष्ठा परमेश्वर के पास में। आपके अंदर में विश्वास आएगा कि सच में ये वचन कहता है, और आप तैयार होते प्रार्थना के लिए। पिता, आपने कहा था ना कि धन और प्रतिष्ठा आपके पास में तो चाहिए, वचन कह रहा है। मैं विश्वास के साथ चल रही हूँ, अब आप मुझे दीजिए। हालेलुया। तो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। और आज अगर आपको वचन में चलना है तो आपको वचन के साथ संगति करनी पड़ेगी। हालेलुया, आमीन। देखिए, सारा ठंडापन खत्म, सब गर्म हो जाओगे वचन, क्योंकि वो वचन आग है। आमीन। सारे ठंडेपन को खत्म कर देता है वचन, आग लगा देता है आपके अंदर में। जब वचन है अंदर में आता है ना, जिसके अंदर में वचन है, तो देखो उसके अंदर में आग ही रहती है, वो कभी ठंडा नहीं हो सकता। ठंडापन उसके अंदर में आ ही नहीं सकता जिसके जो वचन के साथ संगति कर रहा है, क्योंकि वचन जीवित है, वो बातें करता है। हालेलुया। हम वचन के साथ संगति नहीं करते तो हमको पता ही नहीं चलता इसलिए ठंडा बनाता है। हम विश्वास करते हैं थमा वाला, हम विश्वास नहीं करते कि मेरा धर्मजन विश्वास से जीवित रहेगा, और विश्वास वचन है। हालेलुया। हम सबके साथ संगति करेंगे। आप वचन के साथ पढ़ने बैठो, आपको नींद आराम सब आएगा। हालेलुया। आप वचन के साथ संगति करें, सारी चीजें आपको लोग आवाज देंगे, बुलाने आएंगे। आपको 1 घंटा प्रार्थना करते समय कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। वचन पढ़ते समय आपसे 10 लोग 10 प्रकार की बातें करने के लिए आ जाते हैं। हालेलुया। जिसके पास जीवन है, हम उसी जीवन से भाग जाते हैं। जिसके अंदर में आग लगी है, वचन के अंदर ही आग है। हालेलुया। जब परमेश्वर मूसा को दर्शन दे रहा था, एक मूवी देख रही थी मैं, और वो 10 आज्ञा का कुछ उसमें वर्णन चल रहा था, और परमेश्वर बोल रहा था 10 आज्ञा के बारे में बोल रहा था। पता है, आग निकल करके एक पत्थर में जाके वचन लिख रहा था। उसको बड़ा खूबसूरत, बड़ा सुंदर लगा वो देख करके। तो वचन आग है। जब वचन आपके अंदर में होगा, जब आप वचन को सुनेंगे, आपके अंदर में आग आएगी। हालेलुया। और जब आग आपके अंदर में है, तो कोई वायरस, जिस जगह में गर्म जगह में वायरस कभी नहीं आते। ना निराशा के वायरस, ना दुख के वायरस, ना अविश्वास के वायरस, ना घमंड के वायरस, ना व्यभिचार के वायरस, ना तकलीफ के वायरस, ना चिंता के वायरस, कोई वायरस नहीं होगा। सारे वायरस जल जाएंगे उस आग से, वचन की आग से। आमीन। तो वचन के साथ बने रहें। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। सारा आदर, सारी महिमा मैं अपने परमेश्वर यहोवा को देती हूँ। हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ कि सच में परमेश्वर ने आप सभी को आज आशीषित किया। आइए अपने आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करें। महान जीवित सामर्थी परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद के साथ खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक और फिर आपके सिंहासन के पास में आता है। सच में यहोवा परमेश्वर खुदा, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के विश्रामवार दिन के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं। खुदा, हम आपसे प्रार्थना करते हैं इस समय में पिता, हमारी कलीसिया के लिए, हमारे प्रिय लोगों के लिए, हम खुदा जितने लाइव हमें सुन रहे हैं उन सभी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। सच में यहोवा पिता, आज हर एक को अपने वचन की आशीष से भरना मेरे परमेश्वर, और ये वचन हर एक के जीवन में 30, 60 और 100 गुना फल लाए मेरे परमेश्वर यहोवा। पिता, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के नाम में पिता, यदि कोई बीमार है, दुख में है, तकलीफ में, समस्या में खुदा, हाँ मेरे परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के नाम में मेरे परमेश्वर यहोवा पिता, आप अपने वचन को भेज के उन्हें चंगा करें, और जिस गड्ढे में वो पड़े हैं उस गड्ढे से उठाकर उन्हें चट्टान पर खड़ा करें, कि आपके बड़े नाम की महिमा हो मेरे परमेश्वर। ऐसा मैं धन्यवाद करती हूँ खुदा। यदि पिता परमेश्वर कोई ये कहता है कि वो विश्वास में कमजोर हो गए, खुदा आज उनसे आप बातें करें कि उनका विश्वास मजबूत हो जाए। यदि आप खुदा जिन्होंने विश्वास में चलना छोड़ दिया है, आज ही से वो विश्वास में चलना आरंभ कर दे मेरे परमेश्वर खुदा। यदि कोई परमेश्वर खुदा बंधुआई में है, आज आपका वचन खुदा उस बंधुआई को तोड़ दे मेरे परमेश्वर। ऐसा मैं ऐसी प्रार्थना करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ मेरे परमेश्वर।
ऐसे हम आपसे प्रार्थना करते हैं खुदा। धन्यवाद देते हैं अनुग्रह करने के लिए, धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर आपकी उपस्थिति के लिए। मेरे परमेश्वर यहोवा, हर एक बात में हम आपको महिमा देते हैं। सच में यहोवा पिता, हम घटे और आप बढ़ते चले जाएं, हमारे जीवन से केवल और केवल आपको महिमा मिले। पिता, पूरे सप्ताह अपने लोगों को संभाले मेरे परमेश्वर यहोवा पिता। हाँ प्रभु जी, अपनी उपस्थिति से और अपने अनुग्रह से आप उन्हें भरते चले जाएं, ये हम प्रार्थना करते हैं। सारी महिमा, सारा आदर आपको देते हैं। प्रार्थना को पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में मांगते हैं। सुनिए, दया से कबूल करें। आमीन और आमीन। आइए हम प्रभु की सिखाई हुई प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा से स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तुम्हारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन और आमीन। गॉड ब्लेस यू।